आज देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फिल्म का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। डायरेक्ट सॉल्विंग पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट रिद्धि सिद्धि। तो ये हमें लिखेंगे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जो इनका अमाउंट दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया है पहले से ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया 8000 एंड 6000। फिर उसी के नीचे यहाँ पर दिया है रिजर्व फंड। फिर रिजर्व फंड की अमाउंट जो है ये जो रेशो हमें दिया है इसमें डिवाइड करके पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में हमें बांट देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने इन दोनों को ये आया है रिजर्व फंड, तो इनके अमाउंट में लिख दी है। फिर आता है यहाँ पर ये सिद्धि लोन अकाउंट। तो ये हम सिद्धि के लोन अकाउंट जो बनाया है उसके क्रेडिट साइड पर लिखेंगे इसके अमाउंट। तो यहाँ पर सिद्धि के लोन अकाउंट के हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया है 4000। फिर यहाँ पे देखिए दिया है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम अब लिख दिया है देखो क्रेडिटर्स ऑफ 3000। लेकिन ये क्रेडिटर्स के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। सर जल्दी में मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख दीजिए। फिर अब इस साइड एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स ये लेस ये छोड़कर स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा टोटल लिख दिया है। और टोटल लिखने के बाद इसका जो पूरा टोटल अमाउंट आएगा ये आउटसाइड में लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ ये जो बैंक का बचा है ये बैंक का हम बाद में देखेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम ये इसमें। तो फर्स्ट क्या दिया है, एसेट रियलाइज एज फॉलो। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक्स एंड डेप्टर्स ये सब दिया है। ये सब हम लिखेंगे रियलाइजेशंस के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे फर्स्ट बाय बैंक अकाउंट करके, इन चारों को लिखना है और इनकी अमाउंट जो है वो लिख देना है, टोटल करके आउटसाइड में लिख देना है। फिर हम डालेंगे यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड क्या दिया है, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ एट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। मतलब रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 और जो फर्नीचर की बुक वैल्यू में अमाउंट है वो हमें लिखना है। तो ये हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय करके। बाय रिद्धि कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर दिया था बुक वैल्यू में 24,000, इन दोनों का टोटल करके आउटसाइड में। फिर थर्ड दिया है सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्टेड 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। मतलब उसने एग्रीड किया, एक्सेप्ट किया 3,000 जो उसके लोन अकाउंट में है वो लिख देंगे, बट हम उसमें डालेंगे टू कैश अकाउंट 3,000 सिद्धि के लोन अकाउंट में लिख देना है। फिर यहाँ पे दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 4,000। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया है तो ये लिखेंगे हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है टू बैंक अकाउंट करके रियलाइजेशन एक्सेप्शंस हमें कितना दिया था 4,000, तो वो इतनी अमाउंट उसकी लिख देनी है। और जो क्रेडिट में यहाँ जो क्रेडिट की अमाउंट दी है वो भी यहाँ पर लिख कर इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं डायरेक्ट में, तो आउटडोर में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये टू बैंक करके लिखना है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो अब हम फर्स्ट टोटल अमाउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सिद्धि के लोन अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये 4,000 दिया है तो 4,000 लिख दिया। यहाँ पे ये 3,000 था इसीलिए 4,000 को 3,000 से माइनस किया तो 1,000 आया, तो उसका नाम दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 1,000 लिखा। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट्स में करके बाय सिद्धि लोन अकाउंट्स टू 1,000। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जितने भी बाय बैंक करके जो अमाउंट्स है वो हम बैंक का कैश अकाउंट में लिख देंगे। तो यहाँ पर ये बाय बैंक करके लिखा है 1,30,000। तो फिर ये जो अमाउंट दी है ये क्रेडिट साइड में दी है, तो ये हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। ये देखिए यहाँ पर ये अमाउंट लिख दी है। फिर उसके बाद और देखिए कुछ है, तो यहाँ पर दिया है डेबिट साइड में बैंक अकाउंट, मीन्स इन दोनों का टोटल करना है या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन करके। ये डेबिट साइड में दिया है तो ये डेबिट साइड में दिया है तो ये हम क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक के बाय रियलाइजेशन 4,000, बाय रियलाइजेशन 3,000।
और देखिए कैश एट बैंक सिद्धि के अकाउंट में भी दिया है, तो इसका भी लिखेंगे बाय सिद्धि लोन अकाउंट 3000। उसके बाद इनका भी टोटल कर देंगे तो हमें ये अमाउंट आएगी, ये लिख देंगे। फिर अब इसमें आते हैं, इनका टोटल हम करेंगे तो हमको आ रहा है 2,56,000, बट इसका कम आ रहा था, इसका आ रहा था हमें 1,69,600। यहाँ देखिए अमाउंट दी गई है। फिर ये इतने अमाउंट से इतने अमाउंट्स को डिवाइड किया तो हमें आया 36,000। 36,000 को 2.1 रेशो में डिवाइड करना है रिद्धि और सिद्धि को। इनका डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिखना है। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है जाएगा पार्टनर्स के डेबिट साइड में, बिकॉज से क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे पार्टनर्स के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन 24,000 एंड 12,000 सिद्धि। फिर इनका टोटली करेंगे, तो इनका टोटल जब करेंगे तो ये अमाउंट ज़्यादा आएगी, तो इस अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड कीजिए। इस अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद इनका जो अमाउंट है इस अमाउंट से इन दोनों का अमाउंट जो आएगा वो हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये आएगा। उसके बाद टोटल करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा।